स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ लर्नर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में बहुत सारी बातों को देखा था और उनको जाना भी था। आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ बोलूँ जो इम्पोर्टेंट लगे उसको साथ में नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें ना लिखा हो, हम भी बोल दें तो उसको नोट भी करते जाना है। तो आज हम लोग रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जा करके पहले पिछला लेक्चर देख ले। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के एलोंग है कंपोनेंट। मान लिया कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है। ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है। तो एक्स एक्सिस किधर होता है? एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। तो इस वेक्टर का मतलब ये जो है इसका इस पे कंपोनेंट कितना होगा, यानी यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होगा, ये यहाँ पे ड्रॉ करें, ये क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसका जो कंपोनेंट है इधर क्या होगा, वाई एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। तो एक्स और एक जेड एक्सिस होता है, जो कि मान लिया कि अगर हम ले लें, ये जैसे बुक है मेरा, ठीक है, कॉपी है। तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया इधर, ये एक्स एक्सिस हो गया इधर, वाई 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 एक्सिस मान लेते हैं। तो जेड एक्सिस किधर गया? एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये रहा जेड एक्सिस, ये वाला पोर्शन, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। 3D में मतलब, तो रेक्टेंगुलर रिलेट थीटा मान लिया कोई ये एंगल है ना, ये कोई वेक्टर है ओपी। ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हम थीटा के बारे में पढ़े हैं कि वो कोई भी वो छोटा से छोटा एंगल, मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल जो बनाता है ना, छोटा से छोटा नहीं, जो स्मॉलेस्ट एंगल वो एक्स किसी भी एक्सिस के साथ या किसी वेक्टर के साथ, ये एक्स एक्सिस का भी तो ये डायरेक्शन है ना, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो स्मॉलेस्ट एंगल बना रहा है, तो कौन कौन बना रहा है? एक एंगल ये बना रहा है और एक एंगल ये भी बना रहा है, दो एंगल बना रहा है ना ये एक्स एक्सिस के साथ। तो फुल जो रोटेशन होता है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा हुआ ये तो 90 डिग्री है। ये जो थीटा हुआ ये उसका एंगल है, यानी ये वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जो ये है, तो हमको टेन थीटा के बारे में क्या कैसे लिखेंगे, या साइन थीटा, ये जो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका हम विद बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्यूपी परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है? ओ, यहाँ पे क्या मान लेते हैं इसको, हम कुछ भी मान लेते हैं, सी दे देते हैं, ओ सी, ठीक है ना। इस तरह होता है। तो ये इसके थ्रू हम एंगल निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना बता रहा है, ये और इसके रेशियो के थ्रू हम इसका मतलब वेक्टर का डायरेक्शन क्या है तो हम इससे निकालेंगे। और ये जो है ये वेक्टर जिस भी एक्सिस, मान लिया हम यहाँ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मान लिया ये कोई दो वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, जनरल ले रहा हूं मैं। ये कोई वेक्टर है और ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसका कंपोनेंट वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के एलोंग क्या होगा, यानी ये जो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो लेंथ होगा दैट लेंथ यहाँ से ओ से लेकर के यहाँ हम सी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है ये कितना होगा, मतलब इसका जो ए वेक्टर वेक्टर ए का इस पे जितना कंपोनेंट आएगा, तो वो जो है ये थीटा इसके साथ बनाना है ना, इसलिए ये होगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ए एक्स, मतलब इसका इस एक्सिस के साथ कितना बनाना है, यहाँ कोई भी वेक्टर होता है, ये मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ भी तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उस साइड में लिया है ना, तो इसके हम बोले इस वेक्टर का इसके साथ एंगल कितना बन रहा होगा, इसके साथ इस वेक्टर वेक्टर ए का
वेक्टर बी के साथ एंगल कितना कंपोनेंट बन रहा है उसके एलोंग, एलोंग मतलब उसके डायरेक्शन में, तो ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा ए साइन थीटा, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा जो ये वेक्टर का है वो वेक्टर का होगा, मतलब इसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन निकल जाएगा, अभी पता चलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, साइन थीटा, ये जो साइन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये है ए साइन थीटा, और हाइपोटेनियस ए मैग्नीट्यूड होगा ए का पूरा, वेक्टर ए का मॉडुलस मैग्नीट्यूड, तो ए क्यू पी बाई ए, और ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए साइन थीटा। मतलब मैंने इसको कैसे निकाला वो दिखाया कि मतलब ए वाई वाई वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट, ये साइन थीटा कहाँ से आया है, जिधर एंगल नहीं रहता है उधर साइन थीटा, जो मैंने पहले बता दिया। वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लिया यहाँ पे 5,7 हो, सॉरी 5,7 हो ना, इसको हम लिखेंगे 5, ये किस डायरेक्शन में है, 5 का एक्स एक्सिस किधर है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के इधर जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, वो आई होता है, ठीक है, कैप के थ्रू। और जो 7 है, 7 क्या पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव छुपा हुआ है, और यहाँ 7 भी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा। और 7, अब ये 7 किधर है, वाई एक्सिस के इधर है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसको हम पहले डिनोट किए थे जे के थ्रू डिनोट करेंगे, और अगर एक्स जेड एक्सिस के थ्रू रहता तो वहीं पे हम क्या करते उसको के से डिनोट करते, याद रहे ये इधर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ छिपा हुआ, और ये भी पॉजिटिव है, अगर यहीं पे -5 है तो माइनस यहाँ पे -5 आ जाता, अगर -7 रहता तो -7 आ जाता, ठीक है। जनरल फॉर्म में उसको ए एक्स आई प्लस ए वाई, ए एक्स किधर है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर ए का, ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर का ए के अलोंग है, इसके अलोंग, इस वेक्टर का, सॉरी इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, और आई डिनोट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस के इधर है, यूनिट डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता तो इसे मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा। और ए वाई वो बता रहा है कि ए का वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो, तो उसको जे के थ्रू लिया गया, ठीक है। तो वो हो गया ए कॉस थीटा, हमने पहले निकाल चुका है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जी, क्योंकि जे वाई एक्सिस के अलोंग है जे ए साइन थीटा कंपोनेंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग है ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ए एक्स जो है स्केलर है, क्यों, ए एक्स क्या है यहाँ पे, यहाँ जो है ये ए एक्स ये मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, वेक्टर ए का मॉडुलस है, ये जो है ए एक्स है ना ये मैग्नीट्यूड है, ए एक्स क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ए वाई भी उसी तरह मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये आई जो है आई यूनिट वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन इसका 1 है, ठीक है। तो 1 से किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ही रह जाएगा, और डायरेक्शन हमको डायरेक्शन भी देखना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको डिनोट करने के लिए आई लिखा गया है यहाँ पे, तो ए एक्स उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे ओपी, जैसे ये वेक्टर यहाँ पे ओपी जो है इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना है, तो जिस तरह हम लोग पहले ये निकालते थे मतलब डिस्टेंस है उसी तरह उसी का फॉर्मूला है ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह निकालना है। ए एक्स स्क्वायर यही है, मतलब वेक्टर ए को जो है ना ओपी क्या है, ओपी वेक्टर ए ही है ना, ओपी वेक्टर ए है ना, वही ए का मॉडुलस, ठीक है। अगर यहीं पे वेक्टर रहता तो ये इसके ऊपर एरो रहता, यहाँ पे एरो नहीं है, और ये ना तो बोल्ड में है, याद रहे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले और उसका कंपोनेंट दे कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ना ए एक्स आई ए वाई, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो है ना ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, अगर जेड रहता तो इसी में लिख देते ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, रूट अंडर के अंदर सारा, वो आगे भी देखेंगे 3D वाला। तो टेन थीटा का वैल्यू मैंने पहले निकाल चुका था, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, क्योंकि ये जो है ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना, यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ये दोनों, ये भी परपेंडिकुलर है इस पे, ये भी परपेंडिकुलर है, और इसका ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है,
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना, मतलब ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिए हैं कि मान लिया कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, और ये 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस पे एक्स का कंपोनेंट कितना होगा, हमको क्वेश्चन पूछ दिया है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हम क्या लिखेंगे, हमने पिछले बताया था कि जिस जिस एंगल के साथ, जिस एक्सिस के साथ वो बना रहा है थीटा, उसके एलोंग कॉस थीटा लगेगा, और जिस पे उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा आ जाएगा। तो इसके साथ वो इसके साथ बना रहा है ना, एक्स एक्सिस का 60 है, और यहीं पे देखो ये 30 है ना, ये किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, इसलिए वाई के एलोंग कॉस थीटा आएगा। इस तरह याद रखना है। तो ए 10 कॉस 60 और 10 साइन 60, उसी तरह यहाँ वाई एक्सिस के साथ तो 10 कॉस 30 और 10 साइन 30, और उसी को ऐड कर लेंगे, ओ ए मतलब इधर का और इधर का ए 10x, ये आई जो डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना वेक्टर है, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा। अच्छा, एक चीज में दिक्कत हो रहा होगा, शायद वो भी पहले था आगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। हमको भूल गए 10th में है कि नहीं है, 11th में है ये, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा, हम इसका मॉड्यूलस निकालना चाहे, इसका हम इस ये कंपोनेंट लें, इसको स्क्वायर करें रूट अंडर के अंदर, या इसको, वैल्यू सेम ही आएगा। अब हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये आया, अब हम 5√3, हम इससे मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड्यूलस ऑफ ओ ए, इसके यहाँ से निकालें और इस कंपोनेंट को मान के निकालें, उस कंपोनेंट के बराबर आएगा। कैसे आएगा, तब हम देखते हैं। 10 कॉस थीटा 10 कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 100 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे 100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम अब 100 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ये गया, एक ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसका वैल्यू 1 है, तो रूट अंडर 100 आया, इतने में दिक्कत हो रहा है इसे, तो ये रूट अंडर कितना आएगा, इसका 10 आएगा, मैग्नीट्यूड निकल लिया 10। अब फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 25 25, और फिर 5√3 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 25 दिया 75 25 75 25 100 हो जाएगा, 100 का रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो उसी तरह ये 360 90 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर मेकिंग 180 120 210 210 and 300 respectively with positive x axis magnitude of each vector is 20। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली को हिंदी में बोलते हैं क्रमशः, यानी कि लगातार। जैसे यहाँ ए है, तो सबसे पहले जो यहाँ आया, सबसे पहला एंगल कौन है 120, यानी ए जो वेक्टर है ये 120 डिग्री बनाएगा, वेक्टर बी 210 बनाएगा, वेक्टर सी 300 बनाएगा विद पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज 20, यानी इसका जो मॉडुलस है, मान लिया ये वेक्टर है, ठीक है, अब इसका जो ये निकलता है इस टाइप का, इसके थ्रू जो निकलेगा ये जो है, ये इसका 20 है, ठीक है, इच वेक्टर इज कंपोनेंट फॉर, तो इसका जो है हर एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म के ग्रुप में उसको दिया गया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को पॉज करके, यहीं पे पॉज करके जितना मैंने समझा दिया बनाइए, अगर नहीं बन रहा है फिर मैं आगे बना रहा हूँ, अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 3 वेक्टर ए बी सी आर मेकिंग एंगल 120, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि वहां पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यानी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये कितना बना था 120, ठीक है,
मे भी किसी को बेसिक नहीं आता होगा, बेसिक बताना पड़ेगा। तो 120 बना रहा है, सॉरी यहाँ पे यहीं पे मैंने बना दिया, ये गलत है। 120 बनाया, 90 प्लस 30, तो 90 डिग्री तो यहाँ तक बन गया, यानी कि इधर कितना बनाएगा है 30 डिग्री, 90 डिग्री है ये, टोटल 120 डिग्री है, टोटल 120 डिग्री। और ये जो रहा ये टोटल है 120 डिग्री, मैं बता दे रहा हूँ। ये है 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचा 30, यानी ये वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना बना रहा है 30 डिग्री, और ये तो एक्स एक्सिस है। अब दूसरा क्या है 210, यहाँ पे 90, 90 इधर, 9 ना 18, 180 डिग्री इधर बनाया गया, और फिर 90 मान लेते हैं हम, नहीं 200 है ना, यहाँ 270 आ जाएगा, ये वाला जो है ये 270 है, ठीक है। ये वाला जो है ये जो यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, फिर यहाँ 380, सॉरी 360, तो कितना है 270, और 270 बना रहा है यहाँ पे 270, यानी 60 डिग्री ये बनाएगा किधर से, ये 270 है, यहाँ पे 210 बनाएगा, ये पूरा तो 90 डिग्री है, 210 यानी 180 डिग्री प्लस 30, इधर से 30, हाँ इधर से 60 डिग्री, ठीक है, इधर से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा कोई ले लेते हैं कलर, ले लेते हैं ये कलर। अब क्या बोला है 300 डिग्री, वेक्टर सी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी, वेक्टर सी 30 डिग्री, 300, 270 यहाँ है, 270 30, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री, ये इधर 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये वेक्टर सी है, इसलिए मैं यहाँ पे सर लिख लिया हूँ, इसी वजह से यहाँ पे बनाया हुआ है, लिखने में टाइम लग रहा है ना, अभी टाइम नहीं लगेगा। तो ये इधर कितना बनाएगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। अब इसको हमको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख देना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब हमको इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो सबका अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। मान लिया कि हमको इसका निकालना है या इसका निकालना है, तो किसके साथ कौन सा थीटा 30 डिग्री, हम ले लेते हैं पहले वेक्टर ए का, ठीक है, समझने के लिए एक ही में ही कर सकते हैं। तो वेक्टर ए का ये 30 डिग्री इस एक्सिस के साथ बना रहा है ना, इसलिए ये 20 cos, इसका मैग्नीट्यूड 20 cos 30 होगा, इसको कैलकुलेट कर लो। फिर ये इधर ये निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 20 sin 30, क्योंकि ये इसके साथ एक्सिस नहीं ना बना रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन लगेगा। और फिर हम ले लिए ये कौन सा वेक्टर बी है, वेक्टर बी कितना बना रहा था 30 डिग्री, तो इसके साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, तो 20 cos 30 डिग्री, जो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ये भी निगेटिव वाई के एक्सिस की ओर है, तो -10 sin 30 डिग्री। उसी तरह बी का अब हम एडिशन करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है, चाहे वो निगेटिव में या पॉजिटिव है, वो तो साइन देख करके पता चलेगा, उसको ऐड करने दें पूरा वेक्टर बन जाता है, ठीक है। मान लिया कि अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई वेक्टर है और इस जगह का जो कोऑर्डिनेट है 2 है, 5 है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ ये ओ है, ये ए है, तो अब हम वेक्टर ओ ए को लिखना चाहें तो ये लिखेंगे हम 2i, 2i प्लस 5j, क्योंकि इसका हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पे भी यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंब है, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 5 पे ही वाई एक्सिस को 5 यूनिट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसको ऐड कर दो पी वेक्टर को, तो ये कंप्लीट वेक्टर आ गया। फिर उसी तरह सी को 20 है, 20 sin 30, क्योंकि ये sin 30 यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ निगेटिव वाई एक्सिस के साथ 30 बना रहा था, तो जो अब ये निगेटिव की वजह से यहाँ पे माइनस लगा, ठीक है, याद रहे। और ये पॉजिटिव की तरह, इसलिए 20 sin 30 माइनस 20 cos 30 जी आया, ठीक है। अब हम चलते हैं 4, अब ये एक वेक्टर है, उधर नहीं देखना है,
P इज इक्वल टू 4i माइनस 3j। फाइंड द मॉडुलस ऑफ P। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। तो उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, याद हो अगर तो निकाल लो, ठीक है। कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 4 चुका 16, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 9, 25 का स्क्वायर, 25 का क्या होता है स्क्वायर, ये रूट 5 आता है, इसका आंसर 5 है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पी। टेन थीटा का वैल्यू मैंने बताया था वहां पे, ठीक है। टेन थीटा यहाँ पे डालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई वाई कॉम्पोनेंट है वाई एक्स का, ये था ना, ऐसे निकाल लेना है ना। मान लिया ये कोई वेक्टर है, ठीक है, हम निगेटिव पॉजिटिव जनरल लेकर के बता रहा हूँ। तो ये एक्स एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा बन रहा था ना, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा था ना, तो हम एक्स, ये थीटा का ध्यान रखना कि ये एक्स एक्सिस के साथ ही थे, तो हम क्या लिखते हैं, वाई बाय एक्स। तो वाई कंपोनेंट नहीं आया क्या, -3 आया ना, तो -3 में भी कोई किसी ने बेसिक नहीं पढ़ा हो, बेसिक पढ़ना हो तो उसके लिए बोल देना। तो -3 ये हो गया, और थीटा को हम उधर लेकर के जाएंगे तो टेन इनवर्स -3/4 आएगा। मे भी किसी को ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट पता ना हो, वो मैं बता दूंगा अभी। फॉर ये आ गया ना -3/4, और वो फाइंड द यूनिट वेक्टर एलोंग पी। अच्छा, एलोंग पी मतलब डायरेक्शन पी के इधर ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो डायरेक्शन होगा इसी के इधर होगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5, और इसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मैंने पीछे बताया था। तो यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालेंगे, वेक्टर पहले हम वेक्टर को लिख देंगे 4i माइनस 3j, ठीक है। पूरा ही -3j, अब इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एलोंग पी आया, इसलिए हम क्या किससे डिवाइड किए हैं, इसलिए हम इसको किससे डिवाइड किए हैं, 5 से डिवाइड किए हैं। और हमको क्योंकि पता था ये तो पी के एलोंग ही है, तो इसका ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ आई जे कटेगा, और कोई भी वेक्टर, मान लिया कि कोई वेक्टर एक्स है, ठीक है, और कोई वेक्टर वाई है, ठीक है। और हमको बोल दे कि एक्स का यूनिट, एक्स का कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम वाई का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब वाई के डायरेक्शन में ही हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वही है। मान लिए ये कोई ये एक वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर एक किसका है, वाई, वेक्टर वाई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वाई, ये वाई का यूनिट वेक्टर हो गया। और एक्स का जो है उसके एलोंग कंपोनेंट निकाल देंगे, तो वही होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ए इज इक्वल टू 0.8i प्लस अल्फा जे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए को क्या बोला गया है, एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 0.8 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.64 प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस इतना यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, तो 1 माइनस 0.64 आ जाएगा, 36 से कम रूट अंडर लिखेंगे हम, 0.6 से आ जाएगा। अब हम एक वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू 3i प्लस 5j एंड Q इज इक्वल टू 2i प्लस अल्फा j। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मैंने क्या बोला था, किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए उसका टेल ये करना चाहिए, और इसका तो कभी नहीं होगा, ये एक दूसरे पर कंसाइड हो जाएगा, यानी कि
इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बोला था मैंने। तो अब हम इसको, ये वेक्टर को हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या बना रहा है, एलोंग हो क्या, 0 डिग्री बना, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ पी एंड क्यू आर पैरेलल, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल ये भी बनाएगा। अब देखते हैं कैसे। ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी वही होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। मैं बता देता हूँ, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आपस में बराबर होगा, बराबर होगा मतलब कि इक्वल होगा। और ये एंगल उसी तरह सेम, सॉरी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी होगा। ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल मतलब कोई भी लाइन है ना, ठीक है ना, ऐसे है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल मतलब कौन, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइन लाइन ये और ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल ये इसके भी बराबर होगा। एंगल ये, मैंने क्या बोला, ये वाला जो एंगल है ये इसके भी बराबर होगा, और हम देख रहे हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल इसके भी बराबर होगा। उसी तरह ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये वाला भी एंगल, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल आपस में बराबर होता है। सिमिलरली हम यहाँ से भी लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का वैलिड होता है दोनों के केस में, ठीक है। तो दोनों का एक्स एक्सिस है, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये जो जो भी बना रहा है, जैसा भी बना रहा है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम बन रहा है, तो एंगल निकाल लेंगे, यानी टेन थीटा इसका कितना निकालेगा, दोनों का थीटा बराबर होगा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5, सॉरी 5/3, इसको इरेज कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा/2, क्योंकि एंगल बराबर है, टेन थीटा यहाँ पे भी टेन थीटा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही वैल्यू है, तो दोनों बराबर हुआ ना, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा इस केस में 5/3, एंड सेकंड केस में इस वाले में 2i प्लस अल्फा जे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा अल्फा/2, यहाँ से इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3, तो अल्फा का वैल्यू वही होगा। पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड एट y एक्सिस, ठीक है। A makes an angle theta with x axis in such that theta is equal to tan inverse 3/4 if A is a unit vector, A क्या है, यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड इट्स y कंपोनेंट, ठीक है। ये दिया हुआ है, अब हम पढ़ चुके हैं tan थीटा इज इक्वल टू ay/ax, जहाँ पे x थीटा का ध्यान रखना है, थीटा किसके साथ बन रहा है, थीटा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, यहाँ पे भी दिया हुआ है थीटा विद x एक्सिस, है ना, x एक्सिस या पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस रहता तो लिखा हुआ रहता, ठीक है, ना भी लिखा हो तो पॉजिटिव मान लें, अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बराबर है, तो हम ये इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स उधर गया, ये इधर जाए, टेन थीटा को हम इधर लेकर के टेन थीटा इक्वल टू 3/4, ay 3 हो गया, यानी y एक्सिस के लॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है, 3 हो गया। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका कंपोनेंट 3 ही होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो जनरली पढ़ते आए हैं टेन थीटा
टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, और हमको कोई भी एंगल ऐसे दिया हुआ रहता था, ये हो गया, मान लिया ये थीटा हो गया, तो ये हो गया इसके लिए पी, ये हो गया इसके लिए बी, लेकिन ये जो रेशियो है यहाँ पे कुछ तो रहा होगा। मान लिया अगर ये रहा मेरा 10/20 था, ठीक है, तो हम इसको 10/20 को थोड़ा नहीं छोड़ेंगे, हम इसको 1/2 लिखेंगे। अब हमको क्या पता, क्योंकि हम 1/2 लिखेंगे, ये तो इस टाइप में लिखा हुआ है, यानी कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा कॉम्पोनेंट है ये पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए एक्स से मानते हैं। यहाँ कि हमको कोई भी भुजा का दिया रहता था टेन थीटा, तो हमको वहाँ पे 3x है, जो वहाँ पे लेंथ है x बटे क्यू एक्स, मतलब कुछ मल्टीप्लाई होता होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम इसको x से मान लीजिए, तो ए वाई इज इक्वल टू हम 3x से लिखेंगे, ठीक है, न कि डायरेक्ट 3 लिख दिए, कट के आया होगा ना, कुछ जो भी कटा होगा दोनों से कटा होगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो तो उसके बराबर हो गया, सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करना हो, इसलिए अब क्या क्या आ गया, यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, स्क्वायर करने 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि 5x 12 में 9, ये 16 9 25 का क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर 5x है इज इक्वल टू 1 आएगा, x का वैल्यू 1/5 आ गया, आया ना x का वैल्यू 1/5, तो अब हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन जिसने मेरे से पढ़ा होगा इस तरह का उसको जरूर पता होगा। तो क्या आएगा, 3/5 आ गया y कंपोनेंट, ध्यान रहे। ये हम क्यों नहीं ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली कोई भी लिखते हैं 10/3 20 है, तो हम 1/2 ही लिखे होंगे ना, तो हम डिवाइड किससे किए, इसको भी 10 से डिवाइड किए, इसे भी 10 से डिवाइड किए, इसलिए हमको ए एक्स से जो है ए की जगह एक्स हमको पता नहीं है, तो किसी भी कोई भी टर्म में मान लेते हैं, एक्स या लेमडा कुछ भी मान लो, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे, या तो यहाँ लेमडा मान लेने में फायदा है, क्योंकि ए एक्स है ए वाई है यहाँ पे, तो खैर जैसा मर्जी जो भी मानो सही निकलेगा, इस यही प्रोसेस है। और एक क्या है, कौन सा पढ़ा मैं, ये वाला, अब तीसरा क्वेश्चन, p इक्वल टू 4i plus 6j and q is equal to 3i plus alpha j, find the value of alpha if p is parallel to q। अच्छा, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पहले भी बताया था कि पैरेलल जो होगा वो किसी भी, जो एंगल कोई भी एक्सिस है, कोई भी लाइन है, उसके थ्रू जो एक्स एक्सिस है, ये लाइन, ये p वेक्टर है या q वेक्टर है, ये लाइन कैसे भी जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए, दोनों का ये जो वाला एंगल होगा ना ये सेम होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, ये एंगल यहाँ है, हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन के बीच का कोई भी लाइन पास हो जाए, ये और ये बराबर होता है, ये बराबर हो गया, तो ये आपस में कोई भी लाइन है तो इसका तो बराबर हो गया, यानी ये एंगल बराबर हो गया, tan थीटा निकाल लो उसी तरह। A makes an angle theta with x-axis in such that theta is equal to tan inverse 3/4 if A is a unit vector, then find the value। It's a y component। अरे सेम क्वेश्चन है, 3/4 रहने दो। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड द डायरेक्शन ऑफ a माइनस ए। मॉडुलस किसको बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड को। तो ए का कंपोनेंट है यहाँ पे क्या है, 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे -1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर, दोनों 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 √2 आ जाएगा इसका। और tan थीटा का वैल्यू मैंने बताया था AY/AX, तो ये माइनस आ गया। आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे खत्म करें, जिसको जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया वो कमेंट करके पूछेगा, और इसमें जो भी सुधार की ज़रूरत है वो मैं करूँगा ज़रूर। और एक बात रहा कि मैं वीडियो कितने देर तक का आप लोग देख सकते हैं, इस पर ज़रूर कमेंट